वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो तक हम लोग ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर कर चुके थे जो कि जेईई मेंस 2018 के बाद हमसे पूछा गया है। मतलब जेईई मेंस 2019, 20 और 21 का ऑलमोस्ट हम सभी क्वेश्चन कवर कर चुके थे। सिर्फ हमारा 10 क्वेश्चन बचा हुआ था, तो उसे हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स, डी वाई, डी जेड और डी सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी इक्वल टू जीरो लगाइए, वहां से देखिए आपका क्या आ रहा है। तो यहां से हमारा आ जाएगा डी क्या बनेगा हमारा, 1 2 3, 1 4 2, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 1 - 1 और लेमडा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या बन रहा है हमारा, 1 ओपन करेंगे इसे, क्या बनेगा हमारा 4 लेमडा +2, और इधर -1, और अंदर में क्या बनेगा हमारा 2 लेमडा +3, 2 लेमडा +3, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, अंदर में क्या बनेगा हमारे पास 4 - 12, 4 - 12। तो इस तरीके से हम इसे ओपन कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा, जीरो। तो ये हमारा बन गया 4 लेमडा +2, यहाँ से क्या आ गया हमारा 4 लेमडा +2, और इधर -2 लेमडा -3, 4 - 12 कितना आएगा हमारा -8 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया हमारा 4 - 2 लेमडा मतलब 2 लेमडा, और यहाँ से -8 -3 मतलब -11, और +2 मतलब -9 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 9/2। लेमडा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 9/2। अब हमें म्यू का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड किसी में से भी निकाल सकते हैं। डीजेड में से ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। डीजेड हमारा क्या बनेगा, 1 2 3 1 4 2, और इधर क्या आ जाएगा 2 6 म्यू, 2 6 म्यू। तो ये हमारा बन जाएगा 1, अंदर में क्या आएगा हमारा 4 म्यू -12, और इधर -1, और अंदर में क्या आएगा हमारा 2 म्यू -18, 2 म्यू -18, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, अंदर में क्या आएगा हमारे पास 4 - 12, 4 - 12। तो ये हमारा बन गया, और इसका वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो डी एक्स डी वाई डी जेड सब हमारा कैसा होगा हमारा, जीरो। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 4 म्यू -2 म्यू मतलब 2 म्यू, और इधर -12, और इधर +18 लिख ही लेते हैं यार, -12 +18, और इधर -8 ना, -8 × 2 -16 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 म्यू, इधर 18 - 16 2, और यहाँ पर -12 है ना, तो ये बन जाएगा हमारा -10 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 10/2 मतलब 5। म्यू का वैल्यू क्या आ गया हमारा 5। अब यहाँ पर हमें मैच कराना होगा ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो सबसे पहले अगर नंबर 1 का बात करें, क्या बोल रहा है 2 लेमडा -म्यू, तो वैल्यू निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा 2 लेमडा -म्यू मतलब 2 × 9/2 माइनस म्यू का वैल्यू रखिए 5, तो ये हमारा आ जाएगा 9 - 5, 2 और 2 कैंसिल, 9 - 5 4, ये तो 4 आ रहा है, ये जबकि क्या बोल रहा है 5, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पर क्या है हमारा, और 2 लेमडा + म्यू है ना, वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो 2 लेमडा + म्यू का वैल्यू अगर आप निकालें तो वो क्या आ जाएगा 2 × 9/2 प्लस म्यू का वैल्यू 5 रखेंगे, तो ये तो हमारा 9 + 5 क्या आ रहा है हमारा 14, और यहाँ पर वही बोल रहा है 2 लेमडा + म्यू इक्वल टू 14, तो ये तो सही हो गया ना। अब सेकंड और थर्ड चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसलिए 1 2 3 गलत है, सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा कब गया, जेईई मेन 2020 सितंबर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और 3 इक्वेशन दिया हुआ है हमें, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बताया हमने, डी एक्स, डी वाई, डी जेड और डी सब कैसा होना चाहिए हमारा, जीरो। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर डी इक्वल टू जीरो लगाएं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा 1 2 1, इधर -2 1 -7, और इधर क्या आ जाएगा 3 1 ए। तो ये बन जाएगा हमारा 1, अंदर में क्या आएगा हमारा a + 7,
और इधर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और अंदर में क्या बनेगा हमारा 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 और इधर प्लस 3 और अंदर में क्या आएगा हमारा -14 माइनस 1, -14 माइनस 1 और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया a और इधर से 4a मतलब टोटल 5a और इधर से 7 -2 लिख ही लेते हैं, 7 -2 और यहाँ से -14 -1 मतलब -15 और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से तो -45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5a 7 -2 5 और 5 -45 -40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या 40/5 मतलब 8। तो a का वैल्यू हमारा निकल के आ गया है क्या 8। हमें चाहिए क्या a माइनस बी, तो b भी चाहिए ना हमें। तो b dx डिवाइड dz किसी में से भी निकाल सकते हैं, dz से निकाल लेते हैं ज़्यादा आसान रहेगा। तो dz से बनेगा 1 to 1 -2 1 और इधर क्या है -7 और इधर 3 1 a के जगह पे क्या आ जाएगा 9b 24, 9b 24। तो ये हमारा बनेगा 1 ओपन करेंगे इसे क्या बनेगा 24 प्लस 7b और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अंदर में क्या बनेगा हमारा 24 इंटू 2 48 माइनस b और इधर आ जाएगा 9 टाइम्स अंदर में क्या बनेगा हमारा -14 -1 और इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब इसे यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा 24 प्लस 7b, 24 प्लस 7b और इधर क्या आएगा हमारा 48 इंटू 2 क्या आएगा हमारा 96 और इधर -2b और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -14 -1 मतलब -15 इंटू 9 क्या आएगा हमारा -135 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7b -2b मतलब 5b और यहाँ पर 96 प्लस 24 कितना आ जाएगा 120 -135 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 5b और ये कितना है हमारा -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b का वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या 15/5 मतलब 3। तो b का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3। हमें चाहिए क्या a माइनस बी, तो a का वैल्यू हमारा कितना आया है 8, a का वैल्यू हमारा कितना आया है 8 और b का वैल्यू हमारा कितना आया है 3। तो 8 - 3 क्या होता है आजकल तो 5 होता है, पहले भी 5 होता था और हमेशा 5 ही होगा। तो यहाँ पर 5 हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि जेईई मेन 2020 में सितंबर में पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन देख के आपको समझ में आना चाहिए ये कैसा सिस्टम है होमोजेनियस नेचर का है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हमें। और यहाँ पर क्या बोल रहा है हैज़ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो बोलते के साथ आपको समझ में आना चाहिए क्या d इक्वल टू 0। बट यहाँ पर तो शायद कुछ और ही पूछ रहा है, आगे पढ़ेंगे यहाँ पर नॉन जीरो सॉल्यूशन x, y, z ठीक है, फॉर सम k बिलोंग्स टू रियल नंबर ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर क्या पूछ रहा है देन x प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू, हाँ d इक्वल टू 0 तो होगा पर बट वहाँ से क्या लगाने का कोई फायदा नहीं है नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि d इक्वल टू 0 लगाएंगे तो वहाँ से मान लीजिए k का वैल्यू मिल जाएगा हमें, लेकिन k तो पूछ ही नहीं रहा है ना हमसे, क्या पूछ रहा है x प्लस वाई अपॉन जेड। तो ये कहाँ से मिलेगा देखिएगा यहाँ पर नंबर 1 इसे दे देते हैं नंबर 1, इसे नंबर 2 और ये नंबर 3। तो नंबर 1 और 3 से हमें क्लियरली दिख रहा है क्या कि x का वैल्यू 0 है। कैसे देखेंगे यहाँ पर अगर आप नंबर 3 या फिर नंबर 1 में से नंबर 3 अगर माइनस करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा x -3x मतलब -2x और ये दोनों तो बराबर ही है ना तो 0 हो जाएगा +0 और इधर भी +0 और राइट हैंड साइड तो 0 बनेगा, 0 - 0 0। तो यहाँ से क्लियरली देख रहा है हमें कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0। तो x का वैल्यू तो 0 ही है, इसका वैल्यू 0 है। अब y अपॉन जेड हमें निकालना है तो सिंपल है x के जगह पे अगर आप 0 रखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट y प्लस 3z इक्वल टू 0 मतलब z को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा y इक्वल टू -3z और यहाँ पर अगर z को इस तरफ ले आए तो y अपॉन जेड इक्वल टू हमारा क्या आ गया, क्या हो रहा है यार ये
वाई अपॉन जेड क्या आ गया हमारा, -3, सिंपल। और एक्स का वैल्यू तो 0 ही है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, -3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ये फोर्थ वन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा गया जेईई मेन 2020 सितंबर में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस वाई इक्वल टू सी प्लस जेड प्लस 1। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वेयर ए बी सी एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू। और ये पूछा कब गया, जेईई मेन 2020 सितंबर में। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नंबर 1 थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, ऐसा करते हैं, नंबर 1 कॉलम 3 में सबसे पहले माइनस कर दीजिए कॉलम 1। तो ऐसा करते ही ये गायब हो जाएगा हमारा, एक्स वाई जेड गायब हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन कॉलम 2 में आप माइनस कर दीजिए कॉलम 3। तो ऐसा करने पर इधर से ए बी सी गायब हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ओपन कर दे क्या, अच्छा इस y को भी बाहर निकाल लीजिए। तो इधर y आ जाएगा, इधर 1 1 1, इधर क्या आ जाएगा हमारा 1 1 1। अब डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं ना, बाहर y है और अंदर में क्या आएगा हमारा x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा c माइनस बी, c माइनस बी। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा -1, अंदर में क्या आएगा हमारा y cy माइनस बी जेड। और यहाँ पर प्लस a, अंदर में क्या आएगा हमारा y माइनस जेड, y माइनस जेड। तो ये आएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, y और सी एक्स माइनस बी एक्स, सी एक्स माइनस बी एक्स, और इधर माइनस सी वाई प्लस बी जेड प्लस ए वाई माइनस ए जेड। और यहाँ से हमारा क्या आ गया, अगर x वाला सबको एक साथ लिखे तो ये हमारा बन जाएगा c, नहीं ऐसा करते हैं ना, अच्छा एक्स सी माइनस बी लिखते हैं अभी, नहीं ऐसा करते हैं, हमें हटाना कौन सा है, अंदर देख के लग रहा है कि एक्स वाई और जेड को हटाना है ना। तो ऐसा करते हैं, सी इधर रहने देते हैं और इन दोनों में से कर देते हैं हम एक्स माइनस वाई, इसे इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और कहीं कर सकते हैं क्या, बी के साथ क्या है माइनस एक्स माइनस जेड। तो अगर बी हम ले लेंगे यहाँ पर, तो अंदर में क्या बचेगा जेड माइनस एक्स। और क्या बच रहा है हमारे पास, ये दोनों तो हो गया जेड माइनस एक्स, अब ये दोनों बचा ना, तो ये ए माइनस जेड। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो पहले से सी माइनस बी बना हुआ था ना, ये तो हमारा एज इट इज लिख दिए, अब ये दोनों को अरेंज करके लिखे है ना, ठीक है। सी एक्स माइनस वाई, अगर आप यहाँ पर देखें वाई को उस तरफ भेजेंगे और ए को इस तरफ, तो यहाँ पर क्या बनेगा अंदर में एक्स, यहाँ से हम इन दोनों से हमारा क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ पर बी माइनस ए लिख देंगे प्लस बी, और इन दोनों से नंबर 1 और नंबर 3 से जेड माइनस एक्स हमारा क्या आ जाएगा ए माइनस सी माइनस 1 और प्लस ए, और यहाँ से y माइनस जेड का अगर बात करें, जेड को उस तरफ भेजेंगे और b को उस तरफ, इन दोनों में, तो y माइनस जेड हमारा क्या हो जाएगा c प्लस 1 माइनस बी, सी प्लस 1 माइनस बी। तो ये आ गया हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा बी सी माइनस ए सी, और यहाँ पर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस बी, और यहाँ पर प्लस ए माइनस ए बी। तो बी सी कैंसिल, और ए सी भी कैंसिल, ए बी भी कैंसिल, क्या बचा ए माइनस बी। तो y टाइम्स ऑफ ए माइनस बी हमारे पास बचा फाइनली। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
इज इनकंसिस्टेंट फॉर। तो कंसिस्टेंट है या नहीं है वो कैसे पता करेंगे? डी डी एक्स डी वाई डी जेड सब निकाल के देख लेंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो अगर इसका हम डी निकालें, डी अगर इसका हम निकालें, इधर निकाल लेते हैं, डी का अगर बात करें तो डी हमारा क्या हो जाएगा? 2 1 1 लेमडा है, सॉरी, लेमडा -4 -6 -10, और इधर लेमडा और इधर 1 इधर 4। तो ये हमारा बन जाएगा 2, अंदर में क्या बनेगा हमारा? -24 माइनस माइनस +10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा +4 माइनस माइनस +4, और यहाँ पर 4 माइनस लेमडा, और यहाँ पर लेमडा अंदर में क्या बनेगा हमारे पास? -10 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस माइनस +6 लेमडा, 6 लेमडा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा कितना आ गया? अंदर में -24 +10 मतलब -14, -14 इंटू -28, और इधर 16 -4 लेमडा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? -10 लेमडा +6 लेमडा स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया 6 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर -4 लेमडा -10 लेमडा मतलब -14 लेमडा, और -28 +16 कितना हो गया हमारा? -12, -12। तो इस तरीके से हम डी निकाल लिए। अब यहाँ पर अगर हम 2 बाहर निकाल लें तो ये बनेगा 3 लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा -6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 3 लेमडा स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं -9 लेमडा +2 लेमडा -6। तो ये हमारा बन जाएगा 2। अगर 3 लेमडा हम यहाँ पर कॉमन बाहर निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा? लेमडा +3। अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा? लेमडा -3। तो अगर हम लेमडा -3 बाहर निकाल लें तो अंदर में क्या बचेगा? 3 लेमडा +2, 3 लेमडा +2, ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा डी। अब इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है, और कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? सॉल्यूशन है इसका। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा हमारा? जब डी हमारा 0 हो जाए, लेकिन डी एक्स, मतलब नो सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं अभी, डी एक्स और करके लिख लीजिएगा, और डी वाई और डी जेड नॉन जीरो। मतलब डी हमारा 0 हो जाए और डी एक्स डी वाई डी जेड में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो, कम से कम कोई भी एक अगर हमारा नॉन जीरो हुआ ना, तो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब हमें फिर वहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो हमारा डी नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो भी लिख लें चाहे तो। डी नॉट इक्वल टू 0 से हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे? एग्जैक्टली इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन फॉर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा। देखते हैं कितना वैल्यू के लिए। और एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा, एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा, एग्जैक्टली 1 निगेटिव वैल्यूज ऑफ लेमडा। अभी तो डी एक्स डी वाई डी जेड निकालेंगे तब पता चलेगा। अब डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा? 1 2 3 -4 -6 -10, और यहाँ पर लेमडा 1 4, लेमडा 1 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 -24 +10 माइनस माइनस +4, अंदर में क्या आएगा? 8 -3, और यहाँ पर लेमडा अंदर में क्या आएगा हमारा? -20 माइनस माइनस +18। तो ये हमारा बन जाएगा -14, और यहाँ से 8 -3 5, 5 इंटू 4 20, और यहाँ पर क्या आएगा? -2 लेमडा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? 6 -2 लेमडा, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा हमारा? 3 माइनस लेमडा। इसी तरह डी वाई भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी का वैल्यू 0 यहाँ पर भी है, मतलब लेमडा इक्वल टू जब ये 0 होगा,
मतलब -2/3। डी का वैल्यू 0 दो वैल्यू पे हो रहा है, एक 3 पे और एक -2/3 पे। तो लेमडा इक्वल टू -2/3 पे तो डी दिख रहा है कि हमारा 0 हो रहा है, बट डी एक्स हमारा 0 नहीं हो रहा है, तो नो सॉल्यूशन। लेमडा इक्वल टू -2/3 पे हमारा डी 0 है, बट डी एक्स हमारा नॉन जीरो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि डी एक्स सिर्फ लेमडा इक्वल टू 3 पे ही 0 हो रहा है, तो नो सॉल्यूशन होगा हमारा लेमडा इक्वल टू -2/3 पे। ये तो कंफर्म हो गया। तो आगे देखेंगे यहाँ पर लेमडा इक्वल टू 3 पे हमारा क्या हाल है डी वाई और डी जेड का। तो डी वाई का अगर बात करें तो डी वाई हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 लेमडा, 2 1 लेमडा, और यहाँ पर -4 -6, और अच्छा डी वाई निकाल रहे हैं तो यहाँ पर तो 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पर लेमडा 1 4 सही है ना। 2 1 लेमडा, 1 2 3 लेमडा 1 4, तो ये हमारा क्या बनेगा 2, अंदर में 8 -3, और यहाँ पर -1, अंदर में क्या बनेगा 4 माइनस लेमडा, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास लेमडा, अंदर में क्या बनेगा हमारे पास 3 -2 लेमडा। तो ये हमारा आ गया 8 -3 5, 5 × 2 10, और यहाँ पर -4 प्लस लेमडा, और यहाँ पर 3 लेमडा -2 लेमडा स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया -2 लेमडा स्क्वायर, 3 + 1 4 लेमडा, और यहाँ पर +6। अगर यहाँ पर हम -2 बाहर निकाल ले तो ये बनेगा लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -3, और तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -2 बाहर, और अंदर में क्या बनेगा लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस लेमडा -3, तो ये हमारा बन जाएगा -2, और यहाँ पर लेमडा बाहर निकालिए तो क्या बने अंदर हमारे पास लेमडा -3, और यहाँ पर भी क्या है लेमडा -3, तो ये हमारा बन गया -2, अंदर में लेमडा +1 और लेमडा -3। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि लेमडा इक्वल टू 3 पे डी वाई भी हमारा 0 हो रहा है। नो सॉल्यूशन के लिए कम से कम डी एक्स डी वाई डी जेड में से कम एक पे नॉन जीरो हमारा आना चाहिए। तो डी जेड भी निकाल लेते हैं। डी जेड हमारा क्या बन जाएगा, इधर तो आ जाएगा 1 2 3, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 1 लेमडा, 2 1 लेमडा, और यहाँ पर -4 -6 -10 निकाल के देखते हैं क्या आता है हमारा। यहाँ से आ गया हमारा 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -18, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, और इधर -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 3 -2 लेमडा, और यहाँ पर +1, अंदर में क्या आएगा हमारे पास -10 माइनस माइनस +6 लेमडा। तो ये हमारा आ गया, यहाँ से आएगा हमारा 2 × 2 4, और यहाँ पर 12 -8 लेमडा, और यहाँ पर -10 +6 लेमडा। तो ये हमारा बन गया -8 +6 मतलब -2 लेमडा, और 12 -10 क्या जाए 2 2 + 4 6। तो अगर यहाँ पर हम -2 कॉमन निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा लेमडा -3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेमडा इक्वल टू 3 पे डी डी एक्स डी वाई डी जेड सब हमारा 0 है, तो यहाँ पर तो नो सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। लेकिन लेमडा इक्वल टू -2/3 पे क्लियरली देख सकते हैं कि डी तो हमारा 0 है, और डी एक्स डी वाई डी जेड में से हम एक खोज रहे थे, लेकिन यहाँ पर सारा का सारा डी एक्स डी वाई डी जेड सब हमारा नॉन जीरो आएगा लेमडा इक्वल टू -2/3 पे। तो सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है नो सॉल्यूशन के लिए -2/3। तो ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा, गलत, सिर्फ एक ही पे आ रहा है। एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा आ तो रहा है, लेकिन पॉजिटिव पे नहीं निगेटिव पे। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा, ये तो बहुत ज़्यादा गलत। और यहाँ पर क्या बोल रहा है फॉर एग्जैक्टली 1 निगेटिव वैल्यू ऑफ लेमडा, हाँ निगेटिव है ना, तो ये तो सही बोल रहा है। डायरेक्ट लेमडा इक्वल टू -2/3 नहीं बोल रहा है, बोल रहा है एक निगेटिव वैल्यू। ठीक है, जैसे आप कहना चाहें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमसे पूछा था जेईई मेन 2020 सितंबर में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर इसका हम बात करें तो ये है हमारा कैसा होमोजेनियस टाइप है, और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नॉन जीरो सॉल्यूशन का बात कर रहा है, मतलब डी इक्वल टू 0।
क्या लगाएंगे, डी इक्वल टू 0। डी क्या बनेगा हमारा, इधर लिख लेते हैं, डी क्या बनेगा हमारा, लेमडा माइनस 1, लेमडा माइनस 1 2, और इधर 3 लेमडा प्लस 1, 4 लेमडा माइनस 2, और यहाँ पर 3 लेमडा प्लस 1, और इधर 2 लेमडा, लेमडा प्लस 3, और इधर 3 टाइम्स ऑफ लेमडा माइनस 1, मतलब 3 लेमडा माइनस 3। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले, ऐसा करते हैं ना, अगर यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, कॉलम ऑपरेशन नंबर 1, कॉलम 2 में यहाँ पर अगर हम कॉलम 2 में माइनस कर देते हैं कॉलम 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1, लेमडा प्लस 1, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा करते हैं ना, इसे रहने देते हैं, 3 लेमडा प्लस 1 है ना हमारा, ये नहीं लगाते हैं, उससे ही बढ़िया लगाते हैं क्या, रो 1 में माइनस कर दीजिए रो 2, तो ऐसा करने पर यहाँ पर तो 0 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर 3 माइनस लेमडा आ जाएगा, 3 माइनस लेमडा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर रो 1 में रो 2 माइनस करेंगे तो लेमडा माइनस 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 3। अब बढ़िया लग रहा है देखने में। अब ऐसा करते हैं, नंबर 2, कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड कर देते हैं, तो ऐसा करने पर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा 0, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 लेमडा प्लस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 लेमडा प्लस 1, और यहाँ पर 6 लेमडा माइनस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 लेमडा माइनस 2। और कुछ कर सकते हैं क्या, ज़रूरत नहीं है, ओपन कर देते हैं डायरेक्ट इसे, तो प्लस माइनस प्लस, तो 0 के साथ कुछ भी रहे वो 0 ही बना देगा, और इधर प्लस लेमडा माइनस 3, अंदर में क्या आएगा हमारे पास, लेमडा माइनस 1, 6 लेमडा माइनस 2, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 लेमडा प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, लेमडा माइनस 3 तो बाहर है हमारा, और नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए इसका वैल्यू हमारा 0 आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं अंदर में क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, और यहाँ पर माइनस 6 लेमडा प्लस 2, सही है ना, हाँ, और यहाँ पर माइनस 10 लेमडा माइनस 2, और इसका वैल्यू कैसा आना चाहिए हमारा 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लेमडा माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 6 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर 6 टू 8, और इधर 10, तो माइनस 18 लेमडा, और ये तो प्लस 2 माइनस 2 तो कैंसिल ही हो गया, बस इतना ही बचा, इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर हम 6 लेमडा कॉमन बाहर निकाल दें तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा एक तरीके से 6 लेमडा लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये 0 कब होगा हमारा, लेमडा इक्वल टू 0 पे और लेमडा इक्वल टू 3 पे, लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा इक्वल टू 3। और हमसे पूछा गया सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लेमडा, तो सम क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 3, फाइनली हमारा क्या आ गया 3 आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था जेईई मेन 2020 सितंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि डी एक्स डी वाई डी जेड हमारा और डी भी सब हमारा कैसा हो 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डी एक्स डी वाई डी जेड सब हमारा कैसा होना चाहिए 0। तो सबसे पहले डी इक्वल टू 0 ही लगाते हैं, इधर लगा लेते हैं। तो डी इक्वल टू 0 लगाना है ना हमें, डी क्या बनेगा 1 1 1 1 2 3
और इधर से क्या आ जाएगा 1 3 लेमडा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा 0। तो यहाँ से अगर हम इसे ओपन करें तो ये हमारा क्या बनेगा 2 लेमडा -9 -1, अंदर में क्या बनेगा हमारा लेमडा -3, लेमडा -3, और यहाँ पर +1, अंदर में क्या बनेगा हमारा 3 -2, और इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 लेमडा माइनस लेमडा मतलब लेमडा, और यहाँ पर -9, और यहाँ पर +3, और यहाँ पर 3 -2 +1। तो ये आ गया हमारा लेमडा और -9 +3 +1 मतलब लेमडा -5 = 0। तो यहाँ से हमारा लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 5। तो लेमडा का वैल्यू 5 आ गया, और लेमडा और म्यू हमें पता करना था ना, तो ये दोनों तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। अब म्यू का वैल्यू देख लेते हैं 7 है या 8 है। तो म्यू कैसे पता चलेगा, डी डिवाइड डिजिट कोई किसी से भी हम निकाल सकते हैं, डिजिट से ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान ही रहेगा। तो डिजिट हमारा क्या बनेगा 1 1 1, और इधर 1 2 3, और इधर क्या आ जाएगा 2 5 म्यू। तो ये हमारा बनेगा 1 2 म्यू -15, और इधर -1, और अंदर में क्या बनेगा हमारा म्यू -5, और इधर +2, अंदर में क्या बनेगा हमारा 3 -2, और इसका वैल्यू हमारा कैसा होना चाहिए 0। तो यहाँ से आ गया हमारा 2 म्यू माइनस म्यू, मतलब क्या आ गया हमारा म्यू और -15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +5, और यहाँ पर 3 -2 1 और 2 है ना, तो ये 0। तो यहाँ से म्यू माइनस कितना आ गया हमारा -15 +5 मतलब -10 +2 मतलब -8 = 0। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू हमारा क्या आ गया +8। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, इसी के साथ हमारा ऑप्शन 1 भी खत्म, ऑप्शन 4 जीत गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जेईई मेन 2020 जनवरी में पूछा गया था हमसे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पानी पी लेते हैं यार थोड़ा। हाँ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और क्या बोल रहा है हमसे, लेट S1 बी द सेट ऑफ ऑल A belongs to real number for which the system is inconsistent। inconsistent मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एंड S2 be the set of all A belongs to real number for which the system has infinitely many solution। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, if n(s1) and n(s2) denote the number of elements in S1 and S2 respectively, then अच्छा मैच कराना है 1 2 3 4 में से हमारा कौन सा सही है। मतलब n(s1) हमारा क्या है, सेट है किसका, नहीं n(s1) सेट नहीं है हमारा, S1 सेट है हमारा, S1 हमारा सेट है किसका, वो A जिसके लिए सिस्टम हमारा कैसा है इनकंसिस्टेंट, और S2 हमारा सेट है किसका, वो A जिसके लिए सिस्टम हमारा कैसा है, सिस्टम के पास कितना सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे, तो हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, मतलब n(s1) और n(s2) का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसका d निकालेंगे। d हमारा कितना आ जाएगा -1 3 2 1 -a -2, और इधर 2 5 -a। तो ये हमारा बनेगा, सही लिखे ना, 1 -1 3 2 1 -a -2, ठीक है, 2 5 -a, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -1, अंदर में क्या बनेगा a² +10, और इधर -1, अंदर में क्या बनेगा हमारा -3a -10, और यहाँ पर +2, अंदर में क्या बनेगा हमारे पास
-6 माइनस +2a। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया -a² -10 +3a +10 और यहाँ पर -12 +4a। तो ये हमारा बन गया -a² और 4a + 3a मतलब 7a। और यहाँ पर -10 +10 तो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास -12। तो ऐसा करते हैं ना, हम माइनस यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, a² -7a और यहाँ पर +12। अच्छा, इसका रूट दिख रहा है डायरेक्ट, प्रोडक्ट 12 है और सम 7 है, मतलब रूट इसका क्या है 3 और 4। ऐसे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, a² -3a। कितना बेसिक से चलते हैं हम यार। इसे लिख सकते हैं -3a -4a +12, मतलब डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका रूट क्या है 3 और 4। फिर भी बहुत बेसिक से चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर a कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास -3 और यहाँ पर -4 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास a-3। तो अब a-3 अगर हम बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, अच्छे से लिख लेंगे इसे, a-3। तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास a-4। ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा हमारा, जब d तो 0 हो जाए बट dx dy dz में से कम एक हमारा नॉन जीरो। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा हमारा, जब d dx dy dz सब हमारा 0 हो। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि d हमारा 0 किस पे हो रहा है, 3 और 4 पे। d किस पे 0 हो रहा है हमारा, 3 और 4 पे। यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 पे d हमारा कैसा हो रहा है 0। अब इन्हीं दो पॉइंट पे या तो हमारा नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर मान लेते हैं 3 पे 3 पे d 0 है, अगर मान लेते हैं dx dy dz में से कम किसी एक पर अगर a का वैल्यू हम 3 ले और वो नॉन जीरो आ जाए तो हमारा वहां से हम बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। और सारा का सारा जीरो हो गया, मतलब dx dy dz भी हमारा जीरो हो गया a = 3 पे, तो हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि हमारे पास दो ही पॉइंट है ना, दो ही पॉइंट आया, एक d किस पे जीरो हो रहा है 3 और 4 पे, मतलब सिर्फ दो ही पॉइंट। तो 3 पे या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, 4 पे या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब 3 S1 में जाएगा या S2 में, वो dx dy dz से डिसाइड होगा। और 4 S1 में जाएगा या फिर S2 में, वो dx dy dz से डिसाइड होगा। लेकिन इतना तो कंफर्म है हम कि हमारे पास दो ही है 3 और 4, तो 3 और 4 को इन दोनों में भेजना है। तो इतना तो कंफर्म है कि जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट करेंगे, इन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट को जब हम सम करेंगे तो सिर्फ दो ही एलिमेंट आ सकता है। मतलब NS1 + NS2 कितना आ सकता है हमारा 2। 2 ही आएगा, 2 ही आएगा हमारा। तो इसी के साथ हमारा पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 को जब हम सम करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 तो वो हमारा दो ही आना चाहिए। दो ही पे पॉसिबल है ना, 3 और 4। तो 3 और 4 पे ही पॉसिबल है। तो इसी के साथ 1 और 2 हमारा रिजेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर। अब रहा बात 3 और 4 का। तो देखेंगे 3 और 4 में से कौन सा हमारा करेक्ट है। उसके लिए हमें dx dy dz निकाल के चेक करना होगा। देखेंगे यहाँ पर, तो ये तो खत्म हो गया यार, ऐड करना पड़ेगा स्लाइड, एक सेकेंड रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 ना। हाँ, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, dx निकालने वाले थे ना। हाँ, dx dy dz निकाल के चेक कर लेते हैं कि 3 और 4 पे हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अगर dx का बात करें
तो dx हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, dx आ जाएगा हमारा 017, 017, और इधर 1 - a - 2, 1 - a - 2, और यहाँ पर 25 - a, 25 - a, सही लिखे ना हम, 1 - a - 2, हाँ सही है, 25 - a, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल के देख ले रहे हैं हमारा क्या आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जीरो के साथ, तो इधर कुछ भी रहे क्या ही फर्क पड़ता है, इधर -1, अंदर में क्या आएगा -a, और -35, और यहाँ पर +2, अंदर में क्या आएगा हमारे पास -2, माइनस +7a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से आ गया a +35, और यहाँ से -4 और +14a, तो ये तो हमारा बन गया 15a +31, 15a +31। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये सही आया ना यार, हमारा सही लिखे थे ना, 017, 1 -a - 2, 25 - a, हाँ सही है, इधर सही है। इधर ऐसा मुझे क्यों डॉट हो रहा है बताते हैं अभी। तो इधर -1, और इधर -a -35 +2, -2 माइनस +7a, और यहाँ पर आ गया a +35 -4, और इधर 14a, तो 14 + 1 15, और यहाँ पर 31, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे डिवाइड डिजिट हमें हमें चेक करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि a = 3 और 4 पे dx ही हमारा नॉन जीरो हो गया। a = 3 या 4 रखिए, dx हमारा नॉन जीरो आएगा। जीरो किस पे हो रहा है, -31/15 पे, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि a = 3 और 4 दोनों पे हमारा, a = 3 और 4 दोनों पे हमारा d तो जीरो हो रहा है, बट dx हमारा नॉन जीरो हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं 3 और 4 पे हमें हमारा सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट, कोई भी सॉल्यूशन वहाँ से नहीं मिलेगा। तो NS1 में यहाँ पर हम 3 और 4 डाल देते हैं, S2 में कुछ भी नहीं। तो S2 में हम देख सकते हैं इम्प्टी सेट है, तो S2 हमारा कितना हो जाएगा 0, और S1 हमारा कितना हो जाएगा 2, S1 कितना हो जाएगा हमारा 2, तो सही है थर्ड ऑप्शन, इसी के साथ 4 भी गलत। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमसे पूछा गया था JEE 2020 सितंबर में। लेकिन यहाँ पर ना इस तरह का आता है तो बड़ा अजीब लगता है, डॉट होता है तो कि सही लिखे या नहीं। जैसे यहाँ पर 017 सही है, 1 -a - 2 सही है, 2 5 -a सही है, और अंदर भी सही किए होंगे। लेकिन इस तरह का कुछ भी आता है ना, वो सिंपल सा आता है तो बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर देखिए -1, और यहाँ पर -a -35 +2, -2 प्लस +7a, सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी मन में डॉट चलते रहता है। ये +31 बड़ा बेकार सा लगता है। तो ये एक बार वेरीफाई कर लेते हैं तो बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर ऐसे सही लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 35, ठीक है, -4, और यहाँ पर 14a, तो 15a -31, हाँ सही लिखा हुआ है। लेकिन ये इस तरह का रहता है ना कुछ भी, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, डॉट होता है खुद पे कि कहीं गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बट सही है, dx हमारा नॉन जीरो ही आएगा 3 और 4 पे। कितना बार भी वेरीफाई करिए वो तो लगते ही रहेगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इस पे नॉन जीरो ही आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, मतलब इसका सॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है। तो ये सिस्टम हमारा कैसा है, होमोजेनियस सिस्टम है। और यहाँ पर नो सॉल्यूशन कैसे ऑप्शन में दे दिया यार, होमोजेनियस तो हम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, मतलब कम से कम इसका एक सॉल्यूशन तो होता ही है। अगर डी का वैल्यू नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन, वो भी कैसा सॉल्यूशन आता है, ट्रिवियल, ट्रिवियल ट्रिवियल बोले तो x = y = z = 0, और d का वैल्यू अगर 0 हुआ तो ट्रिवियल भी आएगा, ट्रिवियल तो आता ही है किसी भी कीमत पर, नॉन ट्रिवियल भी आएगा, नॉन ट्रिवियल, और एक तरह से ये भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है।
तो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल दोनों तरह का आएगा। अब यहाँ पर नो सॉल्यूशन तो हमारा रिजेक्ट हो गया। अब इसका डी चेक करेंगे, डी कैसा आ रहा है हमारा। डी पे ही सारा का सारा खेल हमारा डिपेंड होगा। डी नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और डी डी का वैल्यू जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा आएगा। तो डी चेक करेंगे इसका। डी हमारा क्या आएगा यहाँ से, 1 कॉस गामा कॉस बीटा, यहाँ से कॉस गामा 1 कॉस अल्फा, और यहाँ से कॉस बीटा कॉस अल्फा, और यहाँ पर 1। ओपन करे क्या इसे? हाँ कर सकते हैं, सरस मेथड से करते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो माइनस दिस वन, तो ये हमारा बन जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा है तीनों, इन तीनों का। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, मतलब पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई किए, और ये तो मल्टीप्लाई हुआ ही 1 इंटू 1 इंटू 1, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसे इरेज कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा। अब इस ब्रैकेट में कौन सा रहेगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ये क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर गामा, और फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसे हटा देते हैं। तो अब इसे हटा देते हैं ये चीज़। हाँ, तो ये हमारा फाइनली क्या बन गया, 1 प्लस अरेंज करके लिख लेते हैं इसे। ऐसा करते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को एक साथ लिख लेते हैं, और ये क्या बन गया, 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा। पहले ये लिख लेते हैं यार, ये अल्फा इधर लिखे थे ना, कॉस अल्फा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। 1 माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और क्या बचा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखेंगे यहाँ पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, अगर कॉस गामा हम कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ऐसा करते हैं ना, इसे इस तरह से लिख देते हैं, माइनस क्या बन जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस गामा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 पाई है ना, तो गामा के जगह पे हम लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। और एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, हाँ सही है। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, और अंदर में क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये क्या है, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा है ना, और यहाँ पर माइनस कॉस, अगेन यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा बन गया, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या मतलब होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में तो ये सब पढ़े, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं। नंबर 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है हमारा, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसे क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारा, ये भी अगेन याद रखिए, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारा, किस क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में,
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस ऑफ थीटा। तो सिंपल लिख दीजिए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अच्छा ये अंदर में है ना, 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। अगेन ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक स्लाइड ऐड कर ले क्या, बढ़िया रहेगा। एक सेकंड रुक जाएगा। अब बढ़िया रहेगा यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और बाहर में प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अंदर में क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा, अच्छे से लिख लेंगे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा क्या बन गया, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अंदर में क्या, एक कॉस अल्फा कॉस बीटा तो हमारा कैंसिल, क्या बना हमारे पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा, और इसे हम लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ऑफ बीटा अल्फा माइनस बीटा। कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा लिखे या फिर अल्फा माइनस बीटा लिखे, एक ही बात है। तो ये हमारा बन गया। अब ये क्या, दोनों सेम ही आ गया ना, ये तो दोनों सेम ही आ गया, दोनों को सम करेगा तो वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से ये किसका वैल्यू हम निकाल रहे थे, डी का, तो डी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0। और सिस्टम हमारा कैसा है, होमोजेनस। होमोजेनस में अगर डी का वैल्यू 0 आता है तो वहाँ से हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसी के साथ 3 और 4 रिजेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर। ये हमसे पूछा है जेईई मेन 2021 अगस्त में। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब ट्रिग्नोमेट्री डिटर्मिनेंट एक साथ यूज में आ गया यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा अच्छा फार्मूला भी यूज आया यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस तरह का फार्मूला जनरली किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन ठीक है, तो याद करके चलिएगा ट्रिग्नोमेट्री भी। और ट्रिग्नोमेट्री इक्वालिटीज़ भी आ गया, इक्वालिटीज़ भी आ गया हमारा, 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, सारा का सारा यूज आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये पूछा था जेईई मेन 2021 अगस्त में, तो बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ ए आर इक्वल टू कॉस 2r पाई 9 और प्लस आई आई नहीं आयोटा साइन 2r पाई अपॉन 9, ठीक है, और r का वैल्यू 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है, कहीं तक भी है। आई क्या है यहाँ पर, मतलब आयोटा क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ -1। अच्छा ये सब तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं ना, तो फिर यहाँ पर क्यों सॉल्व कर रहे हैं इसे, क्या जरूरत है यहाँ पर सॉल्व करने का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा ही पार्ट है, ये एक तरह से डिटर्मिनेंट का ही सवाल है। तो यहाँ पर क्या बोला है, देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई का पावर आयोटा आयोटा थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पर अगर इसे हम देखें तो ए आर हमारा क्या हो जाएगा, इसे थीटा मान ले, 2r पाई अपॉन 9 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा थीटा क्या है हमारा, 2r पाई अपॉन 9। अच्छे से लिख लेंगे, यहाँ पर तो अच्छे से नहीं आ रहा है हमारा। तो ए आर हमारा क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा 2r पाई अपॉन 9। ऐसा करते हैं ना, आयोटा 2 पाई, थोड़ा और ऊपर, आयोटा 2 पाई अपॉन 9 को हम थीटा, नहीं आयोटा 2 पाई अपॉन 9 को हम एक साथ लिख देते हैं,
और इसका पावर r कर देते हैं, सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम मान लेते हैं कि ये तो कांस्टेंट है ना हमारा, ये तो कांस्टेंट है हमारा, ई का पावर आयोटा 2π9 हमारा क्या हो जाएगा, 2π/9 हमारा क्या हो जाएगा, का पावर आयोटा 2π/9 हमारा क्या हो जाएगा, इधर लिख लेंगे, ई का पावर आयोटा 2π/9 हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 को बार बार हम जी क्यों लिख दे रहे हैं, कॉस 2π/9 प्लस फिर जी लिख दिए 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9। तो ये तो हमारा कांस्टेंट ही है ना, तो इसे हम मान लेते हैं के, तो ये क्या बन गया, के का पावर आर। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं ए का पावर आर क्या है हमारा, के का पावर आर। ठीक है, तो आपका A1 क्या हो जाएगा, आपका के का पावर 1, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, हमसे पूछा क्या है किसका वैल्यू, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। तो हमसे इसका वैल्यू पूछा है, तो ऐसा करते हैं ना, A1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, के का पावर 1, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का पावर 2, A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, के का पावर 3, और A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, के का पावर 4, A5 के का पावर 5, A6 के का पावर 6, और A7 के का पावर 7, A8 के का पावर 8, A9 के का पावर 9। अब ऐसा करते हैं ना, रो 1 से हम के बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर के, और यहाँ पर के स्क्वायर, और रो 2 से अगर हम के का पावर 4 बाहर निकाल लें तो ये हमारा बन जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा के, और यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर। लेकिन ये क्या, ये तो दो रो ही हमारा सेम हो गया, और हमें पता है किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या फिर दो कॉलम सेम होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है हमारा, जीरो। तो इसका वैल्यू जीरो, तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसका तो वैल्यू जीरो ही आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया इसका वैल्यू जीरो। बट अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में तो जीरो कहीं है नहीं तो A9 हमारा क्या है, के का पावर 9, A5 हमारा क्या है, के का पावर 5, और के तो जीरो नहीं है, क्लियरली हमें दिख रहा है, तो ये दोनों तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया ना। अब 1 और 3 में देख लेते हैं कौन सा सही है। 1 क्या बोल रहा है हमारा, A2 A6, मतलब के का पावर 2 के का पावर 6 माइनस A4 मतलब के का पावर 4 एक A8 मतलब के का पावर 8, क्या आ रहा है हमारा, के का पावर 8 माइनस के का पावर 12, नहीं ये भी हमारा जीरो नहीं है। और A1 A9 माइनस A3 A7, ये चेक कर लेते हैं, ये हमारा क्या बनेगा, के का पावर 1 के का पावर 9 माइनस के का पावर 3 के का पावर 7, तो ये हमारा क्या आ गया, के का पावर क्या हो जाएगा 10, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा के का पावर 10। तो क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाए। तो बहुत ही साइंस से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई का पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ देर के लिए हम ई का पावर आयोटा 2π/9 को हम क्या मान लिए, के, तो ये हमारा बन गया के का पावर आर। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसा टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर बस डिटर्मिनेंट का यूज आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बस छोटा सा पार्ट ये वाला कंसेप्ट हमारा यूज है, तो इसे यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा सही लगा मुझे, तो सही था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा गया JEE मेन 2021 में अगस्त में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमारा JEE मेन 2019 20 21 सारा का सारा तो हम डिस्कस कर लिए। अब अगर अप्रैल सेशन का एग्ज़ाम हमारा हो जाता है तो उसके बाद 22 और 23 को एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे, और हम ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन PYQ डिस्कस कर लिए, इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। फिर और टॉपिक पे पढ़िए, यहाँ पर उतना ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं किसी एक नए लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।